ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड जेनी से, जो अपने स्कूल में टॉप करने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसने अपने दुश्मन को हरा दिया होता है। वो खुद पर बहुत ही गर्व महसूस कर रही होती है और खुशी खुशी उस लड़के को देखने जाती है जो उसका क्रश भी होता है, और वही लड़का हमारे इस ड्रामे का हीरो होता है और उसका नाम सीएन होता है। जेनी उसे देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है, लेकिन तभी उसकी दोस्त उसे नींद से जगा देती है। वो कहती है कि तू पूरा दिन मेरे बार में सोती रहती है, अब रात हो गई है, अब तो उठ जा, मेरा काम शुरू करने का टाइम हो गया है। और सुन, ये तेरा ऑफिस नहीं है, ये मेरा बार है। तभी जेनी का छोटा रोबोट उसे याद दिलाता है कि अब उसका मुंह धोने का टाइम आ गया है। जेनी वहीं कोने में जाकर मुंह धोने लगती है। तभी लिसा बोलती है कि तूने आईने में अपना चेहरा देखा है, देख जरा क्या हाल बना रखा है तूने। जेनी जवाब देती है कि इसमें गलत क्या है, मैं तो बस किराया बचाने के लिए यहाँ रहती हूँ। तो उसकी दोस्त कहती है कि तू ज़रा खुद को तो देख सही, तू पूरा दिन अपने कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करती रहती है, तूने अपनी जवानी बेकार कर दी है, ऐसे ही तो जल्दी पूरी हो जाएगी। तो जेनी जवाब देती है कि मुझे तो लगने लगा है कि तू अब मेरी मॉम जैसी बातें कर रही है, और तूने भी तो अपनी जवानी बेकार की है ना। इतने सारे हैंडसम लड़के तेरे बार में आते हैं, लेकिन तूने अब तक शादी नहीं की। फिर जेनी की दोस्त उसे अपनी खूबसूरती दिखाने लगती है और उसका चश्मा निकालने के लिए कहती है। वो कहती है कि तुझे कोई हैंडसम लड़का ऐसे कैसे पसंद करेगा। तो जेनी कहती है कि अगर मैंने अपना चश्मा उतार दिया ना तो मेरी आंखों की बीमारी और बढ़ जाएगी, फिर मैं अपना काम कैसे करूँगी। इतने में ही लिसा और जेनी दोनों को एक हैंडसम लड़का दिखता है। लिसा कहती है कि देख, ऐसा अच्छा लड़का जल्दी नहीं मिलता। फिर वो ज़बरदस्ती जेनी का चश्मा उतार देती है और उसे ड्रिंक पिला देती है। अब हम देखते हैं हमारे मेन लीड सीएन को, जो बार में बैठा होता है। पता चलता है कि वो अभी भी विदेश से लौटा है और वो अब एक कंपनी का मालिक बन चुका है। उसी वक्त एक लड़की सीएन के पास आती है और उसका नंबर मांगने लगती है, लेकिन वो मना कर देता है। तभी उसका दोस्त हान कहता है कि तू तो बहुत ही फेमस हो गया, ये 20वीं लड़की है जो तेरा नंबर मांग रही है। फिर हान सीएन को जेनी के बारे में बताने लगता है। तुझे अपनी हाई स्कूल वाली राइवल याद है? तो जानता है वो अपने प्यार और करियर दोनों में फेल हो गई है। अब हर दिन यहाँ पर वो बार में पीती हुई पड़ी रहती है। वो अब पूरी तरीके से हार चुकी है। सीएन कहता है कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अगर उसे ये पता चल गया ना कि मैंने अपनी कंपनी शुरू की है तो वो ज़रूर मेरे पास आएगी। हान पूछता है कि सच में, क्या वो इतनी काबिल है? सीएन जवाब देता है कि हाँ वो है। फिर सीएन वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर डगमगाती हुई नशे में जेनी आती है। वो गिरने वाली होती है तो सीएन उसे पकड़ लेता है। जेनी उसे देखती है और कहती है कि हैंडसम लड़के, क्या तुम मुझे किस करना चाहोगे? तो वो उसके पास आने लगती है। तभी हान आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सीएन कहता है कि उसे छूना मत। हान कहता है कि मैं तो तेरी मदद कर रहा हूँ, तुझे तो लड़कियों से दूर रहना पसंद है ना। तो सीएन कहता है कि ज़रूरत नहीं है, ये कोई और नहीं बल्कि जेनी है। फिर हान हैरानी से पूछने लगता है, क्या तू इसे मारने वाला है? तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं बस इसकी फ़ोटो लूँगा और जब मेरी कंपनी पब्लिक हो जाएगी तब ये फ़ोटो मैं सबको दिखाऊंगा। इतना कहकर सीएन जेनी को उठाकर ले जाने लगता है। उसका दोस्त हान सोचने लगता है कि इसकी बिजनेस चाले तो कितनी बचकानी है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं जेनी की दोस्त लिसा को, जो कि सीएन के साथ उसे जाते हुए देखकर खुश हो रही होती है कि चलो फाइनली अब उसकी लाइफ में कोई लड़का तो आया। फिर हम देखते हैं कि सीएन जेनी को उसके घर तक छोड़ने आता है और पासपोर्ट डालकर खुद अंदर भी चला जाता है। तो वो बोलता है कि अरे, ये पासपोर्ट तो तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड लू की जन्म तारीख है ना, क्या तुम अभी भी उसे इतना पसंद करती हो जो कि उसका पासपोर्ट रखी हुई हो? तो जेनी कहती है कि वो तारीख मेरे लिए खास है। फिर जेनी सीएन की टाई पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती है। सीएन कहता है कि ध्यान से देखो, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? तो जेनी कहती है कि तुम तो बिल्कुल उस सीएन की तरह लगते हो और आज मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूँगी और तुम्हें सबक सिखाऊंगी। फिर वो अपने मुंह पर उसका हाथ रखकर उसे किस करने लगती है और दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सीएन उठ जाता है और जेनी अभी भी सो रही होती है। जैसे ही जेनी की नींद खुलती है वो उसे देखकर चौंक जाती है। कहती है कि मतलब ये सपना नहीं था, तुम सच में यहाँ आओ? सीएन जवाब देता है कि कल रात तुमने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ रोका था और मैं भी उसूलों वाला इंसान हूँ, इसीलिए तुम्हारे उठने का इंतज़ार कर रहा था ताकि तुम्हें सब ठीक से बता सकूँ। तो जेनी बोलती है कि कल रात मैं बहुत ज़्यादा नशे में थी, अगर मैंने कुछ भी कहा होगा तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी सीएन अपने रोबोट से कहता है कि कल रात की रिकॉर्डिंग चला दो।
तो रोबोट वीडियो चला देता है जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि जेनी खुद ही सीएन के करीब जा रही थी। वीडियो देखकर जेनी घबरा जाती है, बोलती है कि वीडियो बंद करो। फिर चिल्लाने लगती है कि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि गलती मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी है। तुम होश में थे और मैं नशे में थी, तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था। मैं एक कमज़ोर लड़की हूँ, मैं तुम्हें कैसे दूर करती। सीएन कहता है कि ज़रा अच्छे से वीडियो देखो और ये सारे निशान भी देखो। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम वाकई में कमज़ोर हो। फिर जेनी चुप हो जाती है और दूसरी तरफ मुँह करके अपनी आंखें छिपाने लगती है। जेनी कहती है कि हमने नशे में नाइट स्पेंड की थी, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें इसके बदले पे कर सकती हूँ, बताओ मैं कैसे पे करूँ। सीएन कहता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो जेनी पूछती है मतलब तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करूँ। सीएन कहता है कि हाँ बिल्कुल, देखो मैंने एग्रीमेंट भी बना लिया है। जेनी पूछती है क्या तुम मजाक कर रहे हो। तो वो कहता है कि क्या मैं ऐसा लग रहा हूँ जो इस बात पर मजाक करूँगा। अब बताओ क्या फ़ैसला लिया तुमने, अगर मेरी जिम्मेदारी नहीं लोगी तो फिर तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। जेनी कहती है कि मैंने तो बस एक छोटी सी गलती की थी और तुम मुझे जेल भेजना चाहते हो। सीएन कहता है कि मतलब मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए सजाए मौत है। जेनी कहती है कि हाँ, और मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ, तुम चाहो तो पुलिस को कॉल कर लो। सीएन कहता है कि ठीक है अभी करता हूँ, और फिर वो उसकी मॉम को कॉल करने लग जाता है और बोलता है कि आंटी आपकी बेटी ने मेरा फ़ायदा उठाया है और वो मेरी जिम्मेदारी भी नहीं ले रही है, अब बताओ मैं इसका क्या करूँ। जेनी घबरा जाती है और उसका फ़ोन छीनते हुए चिल्ला पड़ती है तुम ये क्या कर रहे हो। फिर गुस्से में बोलती है कि मैं किसी भी लड़के को डेट कर सकती हूँ लेकिन तुम्हें नहीं, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, सिर्फ झगड़ा ही होता रहता है, और अगर मैं हाँ भी बोल दूँ तो हमारी मॉम से आपस में लड़ पड़ेंगी और ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो सीएन कहता है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैंने तुम्हारी मॉम को कॉल नहीं किया। और ऐसा कहते हुए वो जेनी के पास जाता है उसे किस करने के लिए। तभी जेनी बोलती है कि तुम पागल हो क्या। फिर सीएन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है एग्जाम में तुम खुद टॉप हुई थी, नहीं मैंने तुम्हें जानबूझकर टॉप करने दिया था। जेनी यहाँ पर गुस्से में बोलती है कि अब यहाँ से निकल जाओ। तो सीएन वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही जेनी खुश होती है, कहती है कि मैंने सीएन जैसे कोल्ड और इमोशनल बंदे के साथ नाइट स्पेंड कर ली, मैं कितनी अमेजिंग हूँ। और फिर सीएन जेनी के घर के बाहर आता है तो उसका दोस्त उसे लेने के लिए आता है और उसे बधाई देता है। उसके बाद जब सीएन अपने घर पहुँचता है तो उसकी मॉम उसे इतना खुश देखकर पूछती है क्या हुआ बेटा। तो वो उसके गले पर निशान भी देख लेती है और बहुत ही खुश हो जाती है कि फाइनली मेरे बेटे को भी डेट करना आ गया है। फिर वो पूछती है चलो जल्दी बताओ कि वो लड़की कौन है। सीएन सोचता है कि अगर मैंने बता दिया कि वो लड़की जेनी है तो मॉम तो बेहोश ही हो जाएगी। उसकी मॉम पूछती है कि अच्छा तो बताओ उसे घर कब लेकर आ रहे हो मिलवाने के लिए। सीएन कहता है कि वो थोड़ी शाय है मॉम, मैं थोड़ा टाइम लेकर उसे लेकर आऊँगा। तो उसकी मॉम खुश हो जाती है, बोलती है कि चलो फाइनली तुमने अपना दिमाग का तो इस्तेमाल किया, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है और अब वो वर्जिन नहीं रहा। सीएन अपनी मॉम की बातें सुनकर मुस्कुरा देता है। सीएन कहता है कि मॉम मुझे अब ऑफिस जाना है, कुछ काम है, ऐसा बोलकर वो जाने लगता है। तो उसकी मॉम मुस्कुराकर कहती है कि हाँ हाँ जाओ बेटा, और अगर रात भर भी ना आओ तो कोई बात नहीं। इसके बाद सीएन की मॉम बहुत ही खुश होकर अपनी मेट से कहती है कि इतनी बड़ी खुशी की बात है, अब सीएन की लाइफ में कोई आ गई है, तो मैं चाहती हूँ कि अपनी होने वाली बहू के लिए मैं बहुत सारी तैयारियां करूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है जेनी की ओर और यहाँ पर वो ऑफिस में किसी का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ उसका एक्स बॉयफ्रेंड लू आ जाता है। उसे देखकर उसका रोबोट भी बोल पड़ता है कि ये चीटर फिर से आ गया। जेनी गुस्से में लू पर चिल्लाती है कि 5 साल बाद अब फिर अपना मुंह दिखाने क्यों आ गए हो तुम। तो यहाँ पर लू कहता है कि मैं भूला नहीं हूँ कि तुमने मेरी वेडिंग सेरेमनी कैसे बर्बाद की थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब लू ने जेनी को चीट किया था और किसी और लड़की से शादी करने वाला था। तो जेनी उसकी शादी में पहुंच गई थी और सभी के सामने उसे शर्मिंदा किया था। साथ ही जेनी ने उसे याद भी दिलाया था कि उसने उसके बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया था वो भी उसने पूरा नहीं किया। इतने में जेनी को सीएन की कॉल आती है जो कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हें कहा था कि अपने किसी भी पार्टनर के साथ प्यार में मत पड़ना और उसके साथ बिजनेस मत करना, अब गलती तुम्हारी है। जेनी कहती है कि अब तुम भी मेरा मजाक मत उड़ाओ और वहीं अब्रॉड में रहो। फिर प्रेजेंट में लू जेनी को ऑफर देता है कि अभी भी टाइम है, वापस से मेरे पास आ जाओ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हारी कंपनी को रन करने में मदद करूंगा क्योंकि अब मेरे पास मिलियंस हैं। जेनी कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब मेरी शादी हो चुकी है और मेरा जो हस्बैंड है वो तुमसे कहीं ज़्यादा अमीर है। इतना सुनते ही लू का दोस्त पूछता है कहीं तुम्हारा हस्बैंड मिस्टर सीएन
सीएन तो नहीं, वही जो अब जेसीडी कंपनी का सीईओ है। जेनी कहती है कि हाँ वही, और वो मुझसे बहुत ही प्यार करता है। लू को यकीन नहीं होता और उसका एम्प्लॉय बोलता है कि ज़रूर जेनी आपको जेलस फील करवाने के लिए कह रही होगी। फिर लू जेनी से कहता है कि मुझे पता है, अभी भी तुम्हारे दिल में मैं ही हूँ, तभी तो तुम 5 सालों से सिंगल हो। जेनी गुस्से में आकर उन दोनों को थप्पड़ मार देती है। तभी सीएन आ जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो जेनी को स्टूपिड कहता है। बोलता है कि तुम इतने सालों से इसी ऑफिस में हो, अब ऐसे दो लोगों से फाइट कर रही हो जो तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग है। जेनी बोलती है क्या देख रहे हो तुम, मैंने इन दोनों को मार गिराया है। सीएन कहता है तुमने इन्हें इसीलिए मार गिराया है क्योंकि तुम आज लकी थी बस, और कुछ भी नहीं। फिर सीएन का असिस्टेंट लू से कहता है कि तुमने जो नुकसान किया है उसका पेमेंट करना होगा। लू कहता है कि मैं क्यों करूँ, ये बिल्डिंग मेरी है और मैंने इसे जेनी को किराए पर दी थी, अब मैं इसे यहाँ से निकाल रहा हूँ तो ये मेरी मर्जी है। तभी सीएन अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और बताता है कि उसने ये बिल्डिंग पहले ही खरीद ली है, इसीलिए लू का अब कोई भी हक नहीं बनता। वो कहता है कि अगर चुपचाप पेमेंट कर दो तो ठीक है, वरना नुकसान और भी होगा। लू का दोस्त भी उसे समझाता है कि चुपचाप कर दो, तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीएन जेनी से कहता है कि इस ऑफिस में मेरा दम घुट रहा है, क्या तुम कोई बेहतर जगह नहीं ढूंढ सकती थी। जेनी पूछती है तुम मुझे ये बताने आए हो कि तुम्हें यहाँ पर दम घुट रहा है या फिर कुछ और काम था। सीएन पूछता है कि क्या लू यहाँ पर वापस से तुम्हें मनाने आया था, तुम्हें डेट करने के लिए। जेनी गुस्से में कहती है कि तुम मेरा मजाक बनाने आए हो क्या, निकलो यहाँ से। सीएन कहता है कि एक तो तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड की और अब अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने में बिजी हो, तुम्हें मुझे जवाब देना चाहिए। जेनी कहती है कि मैंने पहले ही कहा था ना कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, और मैं तुमसे शादी करने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सीएन कहता है क्या तुम अपने कंपनी के नए ओनर से नहीं मिलोगी। जेनी वापस आती है और पूछती है कि क्या तुम इस कंपनी को खरीद रहे हो। सीएन कहता है कि हाँ, तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहोगी या फिर नहीं। जेनी मना कर देती है कि मैं तो तुम्हें अपनी कंपनी कभी नहीं बेचूंगी। फिर इतने में ही यहाँ पर एम्प्लॉय कहने लग जाता है कि बॉस, हमें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो जेनी तुरंत कॉन्ट्रैक्ट लेकर सीएन के सामने खड़ी हो जाती है और उसे मनाने लग जाती है कि वो उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी है। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ पर सीएन की मॉम को देखती हैं जो कि मॉल में जाकर सभी को गिफ्ट बांट रही होती है और उन्हें बता रही होती है कि आज उनके बेटे का बहुत बड़ा दिन है। तभी इतने में यहाँ पर सीएन की मॉम को जेनी की मॉम मिल जाती है जो कि उनकी अच्छी फ्रेंड थी। तो वो उनसे कहने लग जाती है कि आखिर तुम्हारे बेटे ने ऐसा क्या किया है जो तुम इतनी ज़्यादा खुश हो रही हो और मॉल में सभी को गिफ्ट बांट रही हो। इतने में ही स्टाफ आकर उन दोनों को ही उनके खरीदे हुए कपड़े देने लग जाती है, और जैसे यहाँ दोनों फ्रेंड्स देखती है कि दोनों ने सेम ही कपड़े खरीदे हैं तो दोनों ही रिटर्न करने की बात करती है, और फिर यहाँ पर दोनों दूसरी चीज़ें देखने लग जाते हैं। और सीएन की मॉम यहाँ पर ड्रेस चूज़ करके उसे सुना रही होती है कि ये कपड़ा मेरी सीएन की गर्लफ्रेंड के लिए अच्छा रहेगा। तो फिर जेनी की मॉम कहती है कि अच्छा, तो अब तुम्हारा बेटा किसी को डेट कर रहा है। तो वो कहती है कि हाँ, अब मेरा बेटा तो करियर में भी अच्छा चल रहा है और लव में भी, पर तुम्हारी बेटी जेनी का तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। पर हाँ, जब वो छोटी थी तो सब चीज़ों में अच्छी थी और मुझे तो लग रहा था कि वो मेरे बेटे से आगे बढ़ जाएगी, लेकिन वो तो उसके बराबर भी नहीं है। तो जेनी की मॉम कहती है कि मैं इसी से बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी अच्छे से ग्रो कर रही है और खुश है। तो यहाँ पर सीएन की मॉम कहती है कि हाँ, तुमने अपनी बेटी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखी हो ना, जो किसी लड़के ने उसे चीट भी कर दिया। देखो, अपनी बेटी को अपनी तरह बनने मत दो, तुम्हें तो प्यार में भी धोखा मिला और पैसों में भी, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है, तुम तो शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और बिना शादी के इतने सालों तक पड़ी हो। तो फिर यहाँ पर जेनी की मॉम सीएन की मॉम से कहने लगती है कि तुम अपने बेटे का ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो अपने डैड की तरह बन जाए, फर्स्ट वाइफ के बाद सेकेंड वाइफ और फिर थर्ड वाइफ। फिर यहाँ पर दोनों मॉम्स ऐसे ही झगड़ने लग जाते हैं और आर्गुमेंट करने लगते हैं, और जेनी की मॉम यहाँ पर गुस्से में जाने लगती है और वो सोचती है कि उसकी फ्रेंड के साथ उनकी इतने टाइम से लड़ाई थी और वो उनसे ऐसे ही नहीं हारना चाहती थी। और फिर तो यहाँ पर जेनी की मॉम उसे कॉल लगा कर कहती है कि तुम कहाँ पर हो, जल्दी से घर पर आओ, तुम्हारी मॉम मर रही है। और फिर जेनी की मॉम घर में जाकर मरने की एक्टिंग करती है और जेनी उनसे कहती है कि मॉम प्लीज़ होश में आ जाओ, आप ऐसे मर नहीं सकती हो, तो आप अपनी फ्रेंड से हार जाओगी। फिर इतने में ही जेनी की मॉम उठ जाती है और वो यहाँ पर ताली बजाकर बहुत सारे लड़के को बुलाती है। तो जेनी कहती है कि मॉम, इतने साल सिंगल रहने के बाद लगता है आपको होश आई क्या कि आपको भी अपनी लाइफ में कुछ करना है। तो जेनी की मॉम कहती है कि ये मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए है, तो चलो इनमें से अपनी पसंद चूज़ करो। तो जेनी कहती है कि मॉम, मेरे लिए, आखिर क्यों। तो उसकी मॉम उसे बताने लगती है कि सीएन का करियर बहुत अच्छा चल रहा है
और तुम उसे करियर में तो बीट नहीं कर पाओगी, लेकिन कम से कम शादी में तो कर ही दो। उसकी मॉम ने उसे बताया था कि वो किसी को सच में डेट कर रहा है, क्योंकि जब वो घर आया था ना तो उसके गले पर निशान वगैरह था और वो रात को भी घर नहीं आया था। तो जेनी कहती है कि मॉम, आपने उन सब बातों पर बिलीव भी कर लिया, उन्होंने आपको झूठ बोली होगी और आपको फूल बना रही होगी। तो वो कहती है कि नहीं, उसने मुझे खुद भी बोला है और ये सारी चीज़ें सच हैं। जेनी यहाँ पर अपने मन में सोचती है कि लगता है अब कुछ करना ही पड़ेगा। फिर वो कहती है कि आखिर ऐसा कैसे वो मुझसे एक स्टेप आगे हो सकता है, मुझे कुछ करना ही होगा। और फिर वो इन सारे लड़कों में से चूज़ करने लगती है और सभी को बुराई कर करके एक एक करके रिजेक्ट करती जाती है और कहती है कि मॉम, मैं इनमें से किसी को भी चूज़ नहीं कर सकती क्योंकि ये सीएन के कंपटीशन में कुछ भी नहीं है। तो मॉम, अभी आपको और भी मेहनत करनी पड़ेगी मेरे लिए एक अच्छा लड़का चूज़ करने में। तो चलो मॉम, अभी हम खाना खा लेते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो उसकी मॉम उसके नेक पर निशान देख लेती है और कहती है कि ये क्या है, कहीं तुम किसी को डेट तो नहीं कर रही हो। तो जेनी कहने लगती है कि मॉम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये तो मैंने खुद ब खुद गलती से निशान कर ली थी। तो उसकी मॉम कहती है कि ऐसा नहीं है, लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वापस से अपने एक्स बॉयफ्रेंड लू को डेट कर रही हो, देखो वो तुम्हें चीट कर रहा है। तो वहाँ पर वो कहने लगती है कि मॉम, ऐसी बात नहीं है। फिर वो झूठ बोल देती है कि असल में मैंने न्यू बॉयफ्रेंड बना ली हूँ। तो ये सुनकर उसकी मॉम खुश हो जाती है और कहती है कि जल्दी से मुझे बताओ कि तुम किसे डेट कर रही हो और वो क्या करता है और कैसा दिखता है। तो फिर वो बताने लगती है कि मॉम, वो सेम मेरी एज का है और वो दिखता भी बिल्कुल सीएन की तरह है और उसकी फैमिली कंडीशन भी बिल्कुल सीएन की तरह है। तो यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि ये सुनने में ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये पूरा सीएन की तरह हो। फिर उसकी मॉम कहती है कि चलो अच्छी बात है, तुमने एक अच्छा काम तो करी हो, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। तो चलो मैं जा रही हूँ अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए, मुझे अपनी नाइट एक्सरसाइज के लिए भी जाना है। तो जेनी कहती है कि मॉम, क्या आप खाना नहीं खाने वाली। तो उसकी मॉम कहती है कि कभी कभी खाना नहीं भी खाना चाहिए फिट रहने के लिए। और फिर इसके बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ एक्सरसाइज करने पहुंचती है और सीएन की मॉम से पूछती है कि मैं अपनी जेनी के बॉयफ्रेंड के लिए क्या गिफ्ट लूँ, क्या सही रहेगा। तो फिर सीएन की मॉम ये सुनते के साथ ही कहती है, क्या जेनी ने कोई नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया है, फिर तो पक्का कोई अच्छा लड़का नहीं होगा, फिर से उसने कोई बेकार लड़का ही ढूंढ लिया होगा। तो फिर जेनी की मॉम उसकी मॉम के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारे बेटे सीएन के आगे तो तुम्हें कोई अच्छा लड़का लगता ही नहीं है ना। तो सीएन की मॉम कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हमें उस लड़के से मिलवाओ, हम भी तो देखें कि वो जेनी के लायक है भी या नहीं। जेनी की मॉम भी कहती है कि ठीक है, चलो बाहर डिनर करते हैं और मैं वहाँ अपने सन इन लॉ को बुलाऊंगी। और फिर उसके बाद वो जेनी की मॉम उसको कॉल कर देती है और कॉल करके कह देती है कि 1 घंटे में अपने बॉयफ्रेंड को होटल आने के लिए बोलो, क्योंकि मैं अपनी सभी फ्रेंडों के साथ उससे मिलना चाहती हूँ और उससे कह देना कि अच्छे से रेडी होकर आए ताकि मेरी अच्छे से इज्जत बनी रहे। फिर जेनी अपनी मॉम को मना नहीं कर पाती और अपनी मॉम का कॉल कट कर देती है। फिर उसके बाद जेनी सीधा अपनी फ्रेंड लिसा को कॉल करती है और कहती है कि क्या तुम मेरे लिए कोई एक अच्छा लड़का अरेंज कर दोगी मेरी मॉम के सामने मेरा बॉयफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करने के लिए। उन्होंने अचानक से 1 घंटे में होटल आने के लिए बोला है मुझे, तो तू मेरे लिए कोई मेल मॉडल अरेंज कर देगी जो कि मेरा ये काम कर दे। तो लिसा कहती है कि तू टाइम तो देख, मेरे सारे मेल मॉडल अब घर जा चुके हैं, तो अभी कोई भी नहीं मिलेगा। जेनी कहती है कि ठीक है, मैं खुद ही कोई रास्ता निकालती हूँ और वो उसका कॉल रखती है। फिर हम देखते हैं कि जेनी सीधा सीएन के घर के बाहर पहुँच जाती है, तभी वो अपना म्यूजिक एंजॉय कर रहा होता है और जैसे ही वो विंडो के बाहर देखता है तो वो जल्दी से दरवाज़ा खोलता है। जेनी जल्दी से अंदर आती है और उसे बताने लगती है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, हमारा अफेयर सबको पता लग गया है। तो वो मन में सोचता है कि मॉम भी ना, उनके मन में कोई भी सीक्रेट नहीं रहता। फिर वो पूछता है कि बताओ फिर मैं तुम्हारे लिए क्या मदद करूं। तो वो कहती है कि देखो, इसमें 90% तुम्हारी गलती है, तो अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी इस झूठ को कवर करने के लिए। तो वो कहने लगता है कि आखिर 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कैसे बनती है, तुमने खुद से अच्छे से फिजिकल एजुकेशन की क्लास नहीं ली। तो वो कहती है कि वो सब छोड़ो, तुमने अपनी मॉम को ये क्यों बताया कि तुम किसी को डेट कर रहे हो। फिर तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम को बता दी और इस वजह से मेरी मॉम भी बड़ी एक्साइटेड हो गई है, इसीलिए गलती तुम्हारी है, तो अब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। तो सीएन कहता है कि मुझे याद है कि ड्रंक तुम थी और तुमने ही यहाँ पर ये सब कुछ करी है, नहीं तो ये सब कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर जेनी चिल्लाती है कि इसमें मेरी गलती है या फिर उस ड्रिंक की प्रॉब्लम है, देखो अब ये सब कुछ छोड़ो, तुम बस मेरी हेल्प कर दो। तो फिर सीएन कहता है
कि तुम्हारा मुझसे हेल्प मांगने का एटीट्यूड ऐसा है। तो वो कहती है कि बताओ फिर मैं क्या करूँ, तुमने वैसे भी मेरी कंपनी खरीद चुकी है, तुम चाहो तो मेरी सैलरी भी कट कर दो। और फिर तभी इतने में सीएन जेनी के गालों पर किस कर लेता है। तो फिर वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या किया। तो वो कहता है कि मैं तो इंटरेस्ट ले रहा था। तो जेनी कहती है कि ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम पहले तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, कहीं तुम्हारे अंदर कोई गंदी आत्मा तो नहीं आ गई है, जल्दी से उस गंदी आत्मा को बाहर निकालो। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए ना तो अच्छे से बिहेव करो। फिर इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जेनी की मॉम की सभी फ्रेंड्स यहाँ उनकी तारीफ कर रही होती है कि वो अभी भी यहाँ पर यंग लगती है। तभी इतने में सीएन की मॉम पूछती है कि तुम्हारा सन इन लॉ अभी तक नहीं आया। तभी यहाँ पर वो कहती है कि अरे आ जाएगा वो, और जल्दी से वो जेनी को मैसेज करती है। फिर इतने में जेनी और सीएन भी यहाँ पहुँच जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि चलो हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ेंगे तो ज़्यादा कन्विंसिंग लगेगा। जेनी मना कर रही होती है तो वो कहता है कि लगता है हाथ पकड़ने से तुम्हें डर लग रहा है। तो फिर वो हाथ पकड़ लेती है। तभी इतने में एक बंदा इन दोनों के बीच में से गुजरता है और यहाँ डिनर पार्टी में आ जाता है और सभी आंटियाँ इसे देख लेती है। और तभी सीएन की मॉम कहने लगती है कि अच्छा तो ये तुम्हारा सन इन लॉ है, इतना मोटा सा, और हमें तुम इतनी तारीफ कर रही थी। फिर यहाँ पर सीएन का कफ का बटन टूट जाता है और वो जेनी से कहता है कि तुम मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। फिर वो एक रूम में आकर प्रैक्टिस करने लगता है कि वो आखिर जेनी की मॉम से कैसे हैंडशेक करके मिलेगा। तभी इतने में उसका फ्रेंड यहाँ पर पहुँच जाता है। फिर सीएन उसका कोट लेकर खुद पहन लेता है ताकि वो उसकी मॉम के सामने अपना इम्प्रेशन जमा सके। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बंदा आया होता है जेनी की फ़ोटो लेकर और उसे ढूंढ रहा होता है। जैसे ही जेनी यहाँ पहुँचती है तो वो उसे प्रपोज करने लगता है और सभी के सामने दिखा रहा होता है कि वही उसका बॉयफ्रेंड है। तभी जेनी इन लोगों को समझाने लगती है कि मॉम मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती हूँ और ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और वो अभी यहाँ पर आने वाला है। तो वो कहने लगता है कि मिस आप ये क्या कह रही हैं, मैं आपके लिए यहाँ पर आई हूँ। असल में इसे जेनी की फ्रेंड ने यहाँ पर भेजा होता है उसे हैंडसम समझ के, क्योंकि यहाँ पर उसने प्रोफाइल में बहुत ही अच्छी फ़ोटो लगाई थी। और यहाँ पर फिर वो जेनी से कहने लगता है कि अगर आप मुझसे काम नहीं भी करवाओगी तो भी मुझे पैसे चाहिए, मैं पैसे लेकर ही रहूँगा। फिर इतने में यहाँ पर सीएन पहुँच जाता है तो जेनी कहती है कि देखो मेरा बॉयफ्रेंड आ गया। तो फिर सभी आंटियाँ बातें करने लगती है और यहाँ पर कहती है कि ये तो सीएन है ना, लगता है इन दोनों राइवल के बच्चे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सीएन की मॉम तो यहाँ पर बेहोश हो जाती है ये सोचकर कि जेनी का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि सीएन है। फिर जेनी सोचती है कि अगर इन दोनों मॉम्स को सच में यहाँ पर ये पता लग गया कि सीएन को वो डेट कर रही है तो पता नहीं इन दोनों का क्या हाल होगा और कहीं ये लोग सदमे में ना पहुँच जाए। और फिर जेनी सोचती है कि लगता है मुझे कुछ और बहाना बनाना पड़ेगा। फिर वो तुरंत ही कह देती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तो आया ही नहीं। ये सुनकर सीएन की मॉम खुश होकर उठ जाती है और कहती है कि अच्छा आया ही नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बस इसी में बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरा सीएन नहीं है। तभी जेनी की मॉम उससे पूछती है कि फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। जेनी कहती है कि मॉम वो अचानक से बिजनेस ट्रिप पर चला गया। फिर सीएन जेनी को इशारा करते हुए कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर अपनी मॉम का नालायक बेटा बनने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन अब तुम ही पलट रही हो। तो जेनी इशारा करते हुए कहती है कि अगर तुम चाहते हो ना कि हम दोनों की मॉम्स जिंदा रहे तो फिर यहाँ पर अपना IQ लेवल 2000 तक करते हुए ये सूट को कवर करो। फिर यहाँ पर सीएन की मॉम उससे पूछने लग जाती है कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मॉम मैं यहाँ पर काम के लिए आया था पर गलती से मैं यहाँ गलत रूम में आ गया। तो फिर यहाँ पर ये सुनकर सीएन की मॉम खुश होने लगती है कि अच्छा हुआ कि तुम वो नहीं हो। जेनी की मॉम भी बहुत ही खुश होती है कि अच्छा हुआ इसका बेटा मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर सीएन पूछता है कि मॉम आप यहाँ पर पार्टी कर रही हो। तो फिर सीएन की मॉम उसे बताती है कि जेनी किसी को डेट कर रही है, इसीलिए जेनी की मॉम हमें अपने सन इन लॉ से मिलवाने के लिए लेकर आई थी और उन्होंने बताया कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है तो हम सभी उससे मिलना चाहते थे। तो फिर सीएन कहता है कि अच्छा तो वो बहुत ही अच्छा लड़का है। हाँ ये बात तो सही है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है, देखो कैसे अपनी तारीफ़ें कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आंटी उससे पूछने लगती है क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड से मिल रखे हो। तो वो कहता है कि हाँ और मेरे पास तो उसकी फ़ोटो भी है। और वो अपना फ़ोन निकालने लगता है कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फिर जेनी यहाँ पर उससे पूछती है कि वो क्या करना चाहता है। फिर वो जल्दी से उसका फ़ोन ले लेती है। तो उसकी मॉम पूछती है कि आखिर तुम उस लड़के का फ़ोटो इतना क्यों छुपा रही हो। और फिर वो उनसे फ़ोन लेती है और देखती है कि उसमें एक फ़ोटो होती है जिसमें एक लड़का और एक लड़की हग कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों का ही फेस नहीं दिख रहा होता। तो जेनी की मॉम ये सीएन की मॉम को दिखाती है और कहती है कि देखो तुम्हारा बेटा कैसे किसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोटो खिंचवा रहा है। तो फिर सीएन की मॉम कहती है कि ये मेरा बेटा हो ही नहीं
सकता, मेरा बेटा तो इतना हैंडसम है और इसको देखो, लगता ही नहीं है कि ये वो है, ये तो कोई और ही है, और मुझे लगता है कि ये तुम्हारी बेटी और तुम्हारे सन इन लॉ का फ़ोटो है। फिर दोनों ही मॉम आपस में आर्गुमेंट करने लग जाते हैं। तो जेनी और सियन इन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, तो दोनों ही मॉम्स इन दोनों को चिल्लाती है और फिर दोनों ही बाहर चले जाते हैं। पर फिर जेनी सियन से कहती है कि मुझे दोनों ही मॉम्स की फ़िक्र हो रही है, दोनों कैसे आर्गुमेंट कर रहे थे। तो वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जाता हूँ और उन्हें चेक करके आता हूँ। जेनी कहती है कि ठीक है, और फिर सीएन चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जेनी जैसे ही यहाँ से जा रही होती है, तभी वो बंदा फिर से आ जाता है, उसे परेशान करने लगता है और उससे पेमेंट मांगने लगता है जो उसने काम किया उसके लिए। तो जेनी उसे मना कर देती है। इतने में ही यहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड लू अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर आता है और जेनी का वो मजाक उड़ाने लगती है कि ये तुम्हारी एक्स है ना, देखो इसका टेस्ट कितना बेकार है, इसने अपने लिए कैसा बंदा चुना है। तो जेनी उस पर चिल्लाती है और बताती है कि उसका हस्बैंड लू आज ही उसके पास आया था और वो कह रहा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए, और अब यहाँ पर वो उसके सामने ऐसी एक्टिंग कर रहा है। तो फिर लू अपनी वाइफ से कहने लग जाता है कि ये झूठ कह रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा और मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल लॉयल हूँ। तो फिर इसकी वाइफ भी बिलीव करती है और उल्टा जेनी को ये चिल्लाने लगती है और उसके ऊपर हाथ उठाने वाली होती है, पर तभी जेनी से वो डर कर रुक जाती है। तो फिर उसके बदले लू यहाँ पर जेनी के ऊपर हाथ उठाने वाला होता है। इतने में ही सीएन यहाँ पर आकर उसे फाइट करता है और उसे मारने लगता है। तो फिर वो चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को मारने की। तो सीएन कहता है कि मेरे पास एक चीज़ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, और वो उसे लू की फुटेज दिखाता है और कहता है कि अभी भी वो कितनी लड़कियों के साथ तुम्हें चीट कर रहा है। तो फिर लू की वाइफ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लगती है और फिर वो यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तो फिर लू भी उसके पीछे जाता है उसे मनाने के लिए। फिर जेनी यहाँ पर खुश हो जाती है। ये देखकर सीएन कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई हो। फिर वो उसे थैंक यू कहने लगती है। तो सीएन कहता है कि मुझे सुनाई नहीं दिया, थोड़ा ज़ोर से बोलो। तो फिर यहाँ पर वो फिर से वापस से उसे बोलती है, तो वो कहता है कि अभी भी सुनाई नहीं दिया। तो फिर वो उसके कान के पास जाकर कहने लगती है। तो सीएन उसे किस कर लेता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनी और सीएन की मॉम भी यहाँ पर जाने के लिए निकल रहे होते हैं और फिर यहाँ पर दोनों की नज़र जाती है लू पर, और फिर ये देखकर जेनी की मॉम को गुस्सा आ जाता है कि 5 सालों तक तो वो उसे नज़र नहीं आया और अब सीएन की मॉम के सामने इसे दिख रहा है। और फिर जेनी की मॉम वहाँ पर काम का बहाना बनाकर चली जाती है। तभी इतने में सीएन और जेनी के बीच में यहाँ पर वही बंदा आ जाता है और कहने लगता है कि अब मुझे पता लगा कि तुम मुझे पैसे देने से क्यों पलट रही हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ही आ गया है और इसने मेरा बिजनेस चुरा लिया। तो यहाँ पर जेनी सीएन से कहती है कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानती, चलो हम यहाँ से चलते हैं। और फिर ये लोग जाने लगते हैं। तो वो बंदा जेनी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। फिर सीएन को गुस्सा आ जाता है और वो इस बंदे से फाइट करने लगता है और उस पर चिल्लाता है कि ऐसे कैसे वो जेनी का हाथ पकड़ सकता है। तो जेनी ये देखकर याद करने लगती है कि कैसे हाई स्कूल टाइम में भी अगर कोई भी उसे बुली करता था तो सीएन कैसे उसे प्रोटेक्ट करता था और उस बंदे को मारता था, इसीलिए तो वो उसे इतना लाइक करती थी। और फिर वो बंदा वहाँ से भाग जाता है और सीएन जेनी से कहता है कि अब मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी हेल्प की है तो तुम्हें मुझे रिवॉर्ड तो देना ही चाहिए। वो कहे तो यहाँ पर वो उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें थैंक यू गिफ्ट के नाते एक बड़ा सा बैनर दूंगी क्योंकि तुम एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो और एक अच्छे बेटे हो और सब कुछ अच्छे हो। तो वो कहता है कि मैं एक अच्छा हस्बैंड भी बन सकता हूँ। तो जेनी ये सुनकर शर्मा जाती है और जल्दी से भाग जाती है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर जेनी की मॉम को, जो कि अपना मुंह छुपाकर लू को मारने के लिए आई होती है, पर देखती है कि यहाँ पर पहले से ही उसकी फ्रेंड यानी कि सीएन की मॉम पहुँच चुकी थी और वो लू को मार मार के सबक सिखा रही होती है। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो वो पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो फिर और यहाँ पर फिर लू मौका देखकर भागने लगता है। तो यहाँ पर दोनों मॉम्स उसे पकड़ लेती है और उसे बहुत मारने लगती है। फिर इसके बाद जब वो दोनों बाहर आती है तो सीएन की मॉम जेनी की मॉम से कहने लगती है कि तुम मुझे गलत मत समझना। जेनी की मॉम कहती है कि मुझे पता है तुम ज़रूर मेरी बेटी को पसंद करती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जेनी के पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है और वो तुम्हारे बेटे सीएन से कई ज़्यादा गुना अच्छा है। तो सीएन की मॉम भी कहती है कि मेरे बेटे के पास भी पहले से ही गर्लफ्रेंड है और वो तुम्हारी बेटी से कई गुना ज़्यादा बेटर है। और फिर दोनों मॉम्स एक दूसरे को गुस्सा करके यहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद लू जेनी को उसके घर तक छोड़ने आया होता है। तभी वो उससे कहती है कि तुम जाओ यहाँ से। वो कहता है कि तुम भूल गई, मैंने तुम्हारी हेल्प करी है तो मुझे रिवॉर्ड तो चाहिए।
चाहिए। तो फिर वो याद करती है कि उसने इंटरेस्ट में उससे किस लिया था। फिर वो उसके पास आने लगता है तो जेनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी वो उससे कहता है, मेरा मतलब था इन्वेस्टमेंट अरेंजमेंट की बात कर रहा था मैं, तो अब तुम कल मेरे ऑफिस में आ जाना काम के लिए। तो जेनी कहती है कि तुम्हें बस यही चाहिए था। तो वो कहता है कि फिर तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करूंगा। तो जेनी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि सपनों में भी मत सोचना, और फिर वो जल्दी से अपने घर में जाकर दरवाजे को बंद कर लेती है। फिर इसके बाद में सीएन अपने घर पहुंचता है तो वो अपनी मॉम के हाथ में ग्लव्स को देखकर पूछता है कि मॉम अब आप क्या कर रही हैं। तो उसकी मॉम बताती है कि आज मैंने अपने हाथों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है ना, तो मैं उसकी केयर कर रही हूँ। तो फिर वो उसे वीडियो दिखाती है कि कैसे उन्होंने और जेनी की मॉम ने मिलकर लू की कितनी धुलाई करी थी। ये देखकर वो खुश होता है कि आप दोनों साथ में फाइटिंग करने गई थी। फिर वो सोचता है कि लगता है दोनों मॉम्स के बीच में फ्रेंडशिप हो गई है, चलो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए मॉम को बता देता हूँ। फिर वो उन्हें कहने लग जाता है कि मॉम मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताना चाहता हूँ। इतने में ही उसकी मॉम खुद से कहने लगती है कि जेनी की मॉम मेरे बिना थोड़ी ना लू को मार पाती, मैंने उसका कितना बड़ा फ़ायदा करवाया है। फिर वो कहती है कि वैसे तू क्या कह रहा था कि तुम मुझे मेरी डॉटर इन लॉ से मिलवाना चाहता है, आखिर तू उसे घर कब लेकर आएगा, मैं उसे जल्दी से मिलना चाहती हूँ। तो सीएन कहता है कि मॉम मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो हम इस बारे में कभी और बात करते हैं। ऐसा बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है और उसकी मॉम कहती है कि जब भी मैं इसे इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती हूँ तो ये बहाने ही करता है। फिर इसके बाद सीएन अपनी कंपनी में गया होता है जहाँ पर सभी एम्प्लॉय उसका वेलकम करते हैं, और तभी वो देखता है कि सारी चीज़ें सेट हैं और वो उन लोगों से कहता है कि अब तुम लोग मेरी वाइफ को ऑफिस दिखा दो और उसका वेलकम करो। फिर ऐसा बोलकर सीएन अपने फ्रेंड के साथ ऑफिस में चला जाता है, और तभी हम देखते हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ प्रेसिडेंट की वाइफ को वेलकम करने के लिए जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लू को, जो कि इस कंपनी के बाहर पहुंच जाता है और सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द कोई इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुझे मेरा प्रोजेक्ट किसी को बेचना पड़ेगा। और फिर ये कंपनी में जाकर स्टाफ को बताता है कि मुझे प्रेसिडेंट से मिलना है। तो वो कहती है कि आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया तो अभी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। फिर ये अपना नाम लिख रहा होता है, तभी इतने में एम्प्लॉयज़ आकर कह रहे होते हैं कि प्रेसिडेंट की वाइफ आने वाली है, तो कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और फिर लू को सीएन की कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर जैसे ही वो बाहर आता है तभी इतने में जेनी यहाँ पर अपनी स्कूटी से पहुँचती है। तो लू उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जेनी कहती है कि अच्छा तुम यहाँ पर आ सकते हो और मैं नहीं आ सकती। लू कहने लगता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरा पीछा करते हुए आई हो, देखो अपने आप को कुछ ज़्यादा महान मत समझो, वो तो तुम्हारी मॉम ने मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की बात नहीं की होती ना, तो मैं तुम जैसी लड़कियों को देखता भी नहीं। जेनी कहती है कि यानी तुमने जो मुझे पैसे दिए थे मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए वो मेरी मॉम ने दिए थे। फिर जेनी याद करने लग जाती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जेनी ने बहुत ही मेहनत से प्रोजेक्ट पर काम करा था और वो ये सारे पेपर्स लेकर एक इन्वेस्टर को मना रही होती है, पर वो यहाँ से चला जाता है। फिर इतने में यहाँ पर लू आता है और वो उसके पेपर्स देखकर कहता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट तो बहुत ही अच्छा है, तो चलो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ। फिर इसी के साथ यहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है और लू जेनी से कहता है कि मैं यहाँ पर ज़रूरी काम से आया हूँ, तो मुझे परेशान मत करना और हटो यहाँ से। तभी जेनी कहती है कि तुम्हें पता भी है मेरा बॉयफ्रेंड तुमसे लाख गुना ज़्यादा अच्छा है और वो बहुत ही सारे पैसे कमाता है और वो डीसी इस कंपनी का प्रेसिडेंट भी है। तो ये सुनने के बाद उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता और वो कहता है कि झूठ बोलना बंद करो। फिर कंपनी के एम्प्लॉयज़ बाहर आ जाते हैं और इन लोगों से कहने लगते हैं कि आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए, हमें कंपनी के प्रेसिडेंट की वाइफ का वेलकम करना है। तभी इतने में जेनी कहती है कि आप लोग ध्यान से देखो, प्रेसिडेंट की वाइफ मैं ही हूँ। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ यकीन नहीं करते, कहते हैं कि हमसे ऐसा मजाक मत करो। फिर लू भी कहने लगता है कि हाँ मैंने बोला था ना कि तुम झूठ बोलना बंद कर दो और चलो साइड हो। तभी इतने में सीएन बाहर आता है और वो जेनी को पकड़ के अपने पास करता है और इन लोगों को बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और फिर इसके बाद जेनी सीएन के साथ उसके ऑफिस में चली जाती है, जहाँ पर फिर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देने लगता है साइन करने के लिए। तो जेनी कहने लगती है कि कहीं ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं, तो फिर मैं इसे बिल्कुल भी नहीं साइन करने वाली। फिर इस बात से सीएन अपसेट हो जाता है कि क्या मुझसे शादी करना इतना हार्ड है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जेनी ने सीएन से शर्त लगाई होती है कि अगर मैं फर्स्ट आ गई तो फिर तुम मुझे एक चीज़ प्रॉमिस करोगे। फिर ऐसा ही होता है, वो फर्स्ट आ जाती है और फिर जेनी उसे प्रपोज करने वाली होती है, पर इतने में ही जेनी को यहाँ पर सीएन की मॉम आवाज़ देती है और वो जेनी को समझाने लगती है कि तुम मेरे बेटे के बारे में ऐसा वैसा मत सोचना, मैं कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगी, इसीलिए अच्छा यही होगा कि सीएन से दूर ही रहो और मैं सीएन को अब्रॉड भेजने वाली
वाली हूँ। फिर फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म होता है और जेनी सियन की मॉम के बारे में ये सब याद करके सोचती है कि इससे शादी करके क्या ही फ़ायदा होगा जब इसकी मॉम और मेरे बीच में कुछ बनेगी ही नहीं तो। और वैसे भी इसकी मॉम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तभी यहाँ पर सियन नीचे बैठकर जेनी से कहने लगता है कि तुम मुझे चुन लो, मुझसे शादी करोगी ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं कभी भी तुम्हें चीट नहीं करने वाला और हमेशा मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। साथ ही अगर मैं यंग में ही मर गया तो सोचो, मेरी सारी बिलियंस की प्रॉपर्टीज तुम्हारी हो जाएगी। जेनी कहती है कि लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। फिर लू मान जाता है कि ठीक है, अच्छा तुम बहुत ही जिद्दी हो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ये कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बल्कि कंपनी के फंड्स के पेपर थे। तो जेनी ये देखकर खुश हो जाती है और फिर वो उससे कहने लगती है कि तुम 3 साल में कंपनी को पब्लिश करना चाहते हो ना। सीएन कहता है कि हाँ, तो क्या तुम इस बात के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो जेनी कहती है कि नहीं, मुझसे बेटर कोई अच्छा कर ही नहीं सकता, तो मुझे तो बहुत ही खुशी है। तभी इतने में जेनी का पेट दुखने लग जाता है। तो फिर उसकी तबीयत खराब होता हुआ देखकर सीएन जल्दी से उसके पेट दर्द की दवाई देता है और फिर उसे समझाने लगता है कि उसे अपनी भी केयर करनी चाहिए। फिर ये सोचने लगती है कि ये तो इतने सालों से अब्रॉड में था, तो इसे मेरे स्टमक प्रॉब्लम के बारे में कैसे पता चला। फिर वो उससे कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सीक्रेटली मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स देखी हो। सच में तुम कितने ज्यादा चालाक हो। फिर सीएन जेनी को बाहर खाने चलने के लिए बोल रहा होता है तो वो मना कर देती है कि नहीं, अभी तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है ना, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। फिर यहाँ पर तुरंत ही वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और बोलता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 घंटे डिले कर दो। और फिर सीएन जेनी को कहता है कि अब हम बाहर खाने के लिए चल सकते हैं। तो जेनी मान जाती है और फिर ये दोनों जब रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और बातें कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जेनी देखती है कि उसकी मॉम अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हुई है। तो फिर जेनी अपना मुंह छुपाने लग जाती है और फिर जब वो सीएन के साथ यहाँ से जा रही होती है तभी यहाँ पर वो सीएन की मॉम को भी आता हुआ देखती है। तो जेनी फिर उनसे भी सीएन के साथ मिलकर छुप रही होती है। फिर उसके बाद जेनी यहाँ पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाती है और रिपोर्टर्स के सारे सवालों के बहुत अच्छे से जवाब देती है। फिर हम देखते हैं इंटरव्यू के बाद जेनी के पास यहाँ पर एक रिपोर्टर उसका नंबर मांगने के लिए आया होता है, पर जल्दी से सीएन आकर उसे मना कर देता है। फिर जेनी कहती है कि लगता है तुम तो जेलिस हो गए। सीएन कहता है कि हाँ, मैं बहुत ही जेलिस हूँ। तो फिर वो उसे किस करती है और उसे थैंक यू कहने लगती है कि सब कुछ अच्छे से हो गया। और फिर सीएन जेनी का बाल टच करने लगता है और दोनों ही काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। फिर इतने में ही जेनी उसे रोक देती है और कहती है कि काफ़ी लेट हो चुका है तो अब मुझे घर चलना चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए चलता हूँ। फिर इसके बाद सीएन जेनी को घर छोड़ने जाता है और तभी उसकी पाइप भी ठीक करने में हेल्प करता है। फिर जेनी उसे थैंक यू कहने लगती है और फिर उससे पूछती है कि वैसे तुम मुझसे तंग आकर अब्रॉड गए थे ना, तो ये बताओ कि अब्रॉड से आने के बाद तुमने मुझसे शादी करने की बात क्यों करी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जेनी को कुछ गलतफहमी हो गई थी जब उसने सीएन को कॉल पर बात करते हुए सुना था कि वो उसकी वजह से अब्रॉड जा रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई थी। अब यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है और सीएन जेनी से कहता है कि किसने कहा कि मैं तुमसे तंग आ गया था और फिर अब्रॉड गया था। तो जेनी कहती है कि आखिर तुमने मुझसे शादी करने का फैसला क्यों किया। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जेनी ने जब ब्लू को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था और वो सीएन से उसे मिलवाने के लिए लेकर आई थी कि वो उसका इन्वेस्टर भी है और बॉयफ्रेंड भी। और यहाँ पर फिर वो काफी ज्यादा अपसेट हो गया था और ये फ्लैशबैक यहीं खत्म हो जाता है। पर इस बारे में सीएन जेनी को कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि रहने दो। तो वो जेनी भी गुस्सा हो जाती है कि मुझे भी इस बारे में नहीं जानना अब, और वो जाने लगती है। तो जल्दी से सीएन उसे रोकता है, कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारी वजह से ही तुम्हें छोड़कर गया था, लेकिन इंसान चेंज होते हैं ना, तो मैं भी चेंज हो गया हूँ और मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। ऐसा बोलकर फिर सीएन यहाँ पर जेनी को किस करने लगता है। दूसरी तरफ हम जेनी की मॉम को देखते हैं जिन्हें इस बारे में शक हो रहा होता है कि जब वो रेस्टोरेंट में गए थे तो उन्होंने एक कपल को साथ में देखा था। उन्हें लग रहा था कि कहीं वो लड़की जैसी कोई और नहीं बल्कि जेनी हुई तो। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि डोर पर कोई नॉक करता है तो जेनी और सीएन डिस्टर्ब हो जाते हैं और जेनी कहती है कि रुको, पहले मैं देख लेती हूँ कि कौन आया है। फिर वो दरवाज़ा खोलती है तो उसका नेबर होता है जो कि बहाने बनाने लगता है कि उसके कपड़े उसकी बालकनी में गिर गए, तो वो अंदर आना चाहता है और जेनी उसे मना करने लगती है और जेनी के मना करने पर भी वो अंदर आने की जिद कर रहा होता है। तभी यहाँ पर सीएन आकर उसे समझाता है कि आखिर ऐसे कैसे वो घुस सकता है। फिर उस बंदे को वहाँ से भगाने के बाद सीएन जेनी से कहने लगता है कहीं वो बंदा वापस तुम्हें परेशान ना करने आ जाए, इसी वजह से आज रात में यहीं रहूँगा। फिर जेनी तो उसे मना भी नहीं कर पाती और वो वहाँ से चली जाती है। इतने में ही जेनी के घर पर अचानक से उसकी मॉम भी आ जाती है और वो यहाँ चेक करने आई होती है कि उसने उसके घर पर कोई मैन तो नहीं छुपाई हुई है।
फिर जेनी की मॉम हर जगह ढूंढती है पर उन्हें कोई नहीं मिलता, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। फिर मॉम के यहाँ से जाने के बाद सीएन को वो आवाज़ देते हुए बुला रही होती है और फिर तभी यहाँ पर वो बाथरूम में नजर आता है टॉवल पहने हुए। और फिर उसके बाद वो जेनी को टीज करके अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसकी मॉम कहने लगती है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर थे? देखो आखिर तुम मुझे उससे कब मिलवाओगे? मैंने उसके लिए कितने सारे गिफ्ट लेकर रखी है और अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने का इंतजार कर रही हूँ। तो सीएन कहता है कि मॉम मैं कभी और आपको उससे मिलवाऊंगा, और फिर वो अपने रूम में चला जाता है। उसकी मॉम सोचती है कि इसको क्या लगता है कि ये मुझे नहीं मिलवाएगा तो मैं खुद नहीं मिलूंगी। फिर इसके बाद चुपके से उसका वो पीछा करते हुए एक होटल में पहुंच जाती है और तभी इतने में यहाँ पर उन्हें जेनी की मॉम भी मिल जाती है, जो कि एक क्लीनर के गेटअप में आई हुई थी। असल में दोनों को ही शक हो गया था कि कहीं जेनी और सीएन एक साथ तो नहीं, इस वजह से दोनों यहाँ पर कान लगाकर सुनने के लिए आए हुए थे। और हम देखते हैं कि जेनी और सीएन यहाँ कोई क्लाइंट से मिलने के लिए आए हुए थे और फिर वो उसे बिजनेस डील करने के बाद बाय बोल देते हैं। और फिर जेनी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुकी थी, इसीलिए सीएन उसे लेकर होटल रूम में आ जाता है। और अब क्योंकि जेनी इतनी ड्रंक होती है तो सीएन उससे सवाल करने लगता है, तो जेनी उसे बता देती है कि वो उसे कितना ज़्यादा लाइक करती है, लेकिन उसकी मॉम ने कहा था कि वो उसे पसंद नहीं करेगी। तो फिर वो अपसेट हो गई थी और फिर वो बताती है कि उसके बाद मुझे लू मिल गया और उसने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने की बात करी थी, तो मैंने तुम्हें बुलाने के लिए उसके साथ डेट करने की सोची। सीएन तो बड़ा खुश हो जाता है कि यानी तुम मुझे भूल नहीं पाई थी ना, और फिर दोनों यहाँ पर किस करने लगते हैं। फिर बाद में हम देखते हैं कि सीएन की मॉम और जेनी की मॉम दोनों यहाँ पर उन दोनों की आवाज़ सुनते हुए रूम खोल देते हैं। यहाँ पर इन लोगों को ऐसा देखते हुए वो दोनों मॉम को बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये दोनों कब एक साथ हो गए। फिर इसके बाद जेनी अपनी मॉम के साथ घर में जाती है और उसकी मॉम उसे पनिशमेंट देकर उससे पूछती है कि आखिर वो दोनों कितने टाइम से साथ हैं। और फिर जेनी यहाँ पर अपनी मॉम को मनाने लग जाती है कि सीएन इतना अच्छा तो है। दूसरी तरफ सीएन की मॉम उस पर चिल्ला रही होती है कि तुमने तो कहा था कि वो कोई क्लासमेट है। तो सीएन कहता है कि जेनी भी तो मेरी क्लासमेट ही है ना, तो मैंने तो सच ही बोला था और मैं बस आपको इसीलिए नहीं बता रहा था क्योंकि उसकी मॉम के साथ आपका झगड़ा चल रहा था। यहाँ पर इसकी मॉम उसे चिल्लाते हुए कह देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं जेनी को तुम्हारी वाइफ नहीं बनने दूंगी। तो फिर यहाँ पर भी वो कह देता है कि मॉम मैं सिर्फ और सिर्फ उसे ही एक्सेप्ट करने वाला हूँ और किसी को नहीं, और अगर आप नहीं मानोगी तो भी मैं उसी से शादी करूँगा। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर जेनी की मॉम सोचती है कि अब मुझे इसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पर फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सीएन की मॉम जेनी को बाहर मिलने के लिए बुलाती है और उसे सीएन से दूर रहने के लिए बोलती है। यहाँ पर जेनी मना कर देती है कि अब मैं वापस से सीएन से अलग नहीं होंगी और अब आपको इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, हम बच्चों को अपने हिसाब से डिसाइड करने की देना चाहिए। तो फिर सीएन की मॉम जेनी को बताती है कि तुम दोनों असल में साथ नहीं रह सकते हो क्योंकि तुम दोनों ब्रदर और सिस्टर हो। जेनी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है, कहती है कि आप कुछ भी कह रही हो। तो फिर उसकी मॉम सब बताने लग जाती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि असल में इन दोनों फ्रेंड्स को पता भी नहीं चलता और एक ही बंदा दोनों से ही बातें कर रहा होता है और इन दोनों के साथ में चीट कर रहा होता है। और फिर एक दिन जेनी की मॉम सीएन की मॉम को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाती है और उन्हें शौक लग जाता है कि ये तो इसका बॉयफ्रेंड था। और यहाँ पर फिर सीएन की मॉम जेनी को बता रही होती है कि कैसे उन्होंने फिर एक दिन उन दोनों को होटल रूम से बाहर आते हुए देखा। तो फिर उन्हें पता लग गया था कि जेनी किसी और का नहीं बल्कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड का ही बच्चा था, जिनसे फिर वो अलग हो गई थी। सीएन की मॉम जेनी से कहती है कि लेकिन तुम इस बारे में सीएन को मत बताना क्योंकि अब उसके पास दूसरे डैडी हैं और अब उसकी लाइफ पहले से खुश है, तो इसीलिए तुम उसे परेशान मत करना। फिर जेनी तो यहाँ से रोते हुए चली जाती है और फिर उसके बाद जेनी काफ़ी ज़्यादा रोती है और तो फिर वहाँ पर वो सीएन से ब्रेकअप भी कर लेती है और कहती है कि अब से उसका इंटरेस्ट उसमें से ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पर हम देखते हैं जेनी को जो कि सेक्रेटरी से कह रही होती है कि हमारे बीच में कोई ब्लड रिलेशन है या फिर नहीं, इसका पता करने के लिए हमें डीएनए टेस्ट करवाना होगा, फिर सब कुछ सच पता लग जाएगा। अगर हम लोग सच में भाई बहन हुए तो हम लोग अलग हो जाएंगे और दोबारा कभी भी एक दूसरे को नहीं देखेंगे। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनी की मॉम और सीएन की मॉम बाहर मिलने जाते हैं, तभी यहाँ पर दोनों के बीच आर्गुमेंट होने लग जाता है जब सीएन की मॉम जेनी की मॉम के ऊपर चीटिंग का इल्ज़ाम लगा रही होती है और बता रही होती है कि सीएन और जेनी ब्रदर और सिस्टर हैं, इसीलिए वो लोग साथ नहीं हो सकते। तो जेनी की मॉम कहती है कि तुम कुछ भी सोच रही हो, और यहाँ पर वो सब कुछ क्लियर करती है कि वो दोनों कोई सिबलिंग्स नहीं है और उन्हें सब गलत फहमी हुई है कि जो सीएन का डैड था वो असल में जेनी का डैड नहीं था क्योंकि जेनी तो उनकी टेस्ट ट्यूब वाली बेबी थी। और जब उन्हें पता लग गया था कि वो बंदा दोनों के साथ खेल रहा है और दोनों के साथ चीट कर रहा है तो वो कब का उसे छोड़ चुकी थी, पर सीएन की मॉम ये जानती थी और यहाँ पर वो सीक्रेटली उन्हें डेट कर रही थी।
इसमें उनकी भी गलती थी। फिर ये सब कुछ जानने के बाद सीएन की मॉम को शॉक लगता है और फिर वो जेनी की मॉम से कहती है कि मुझसे गलती हो गई है और मैंने इसी वजह से बच्चों को भी अलग करने की कोशिश की और उन्हें परेशान भी कर दिया। फिर के बाद हम देखते हैं कि जेनी की मॉम और सीएन की मॉम ने उनके लिए जो ब्लैंक ढूंढी होती है वो यहाँ पर पार्टी में जेनी को बातें सुना रही होती है। पर तभी इतने में दोनों मॉम्स यहाँ पर पहुँच जाती है और जेनी और सीएन को शादी कराने में हेल्प करती है और वो सारी चीज़ों को क्लियर कर देती है। फिर इसके बाद यहाँ पर दोनों फैमिली साथ में काफ़ी खुश होते हैं। इसी के साथ कुछ साल बीत जाते हैं। जेनी यहाँ पर अपनी कंपनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है। उसने जो अपने नए रोबोट्स बनाए होते हैं उसे लॉन्च कर रही होती है और रिपोर्टर्स यहाँ उसकी सक्सेस की स्टोरी सुनने के लिए आए होते हैं। और फिर सीएन भी यहाँ पहुँच जाता है जेनी के लिए फ्लावर्स और रिंग लेते हुए और उसे प्रपोज कर देता है और उसे शादी के बारे में पूछता है। फिर सभी लोग इन लोगों को चीयर करते हैं और जेनी को हाँ बोलने के लिए कहते हैं। फिर ये देखकर सीएन की मॉम और जेनी की मॉम दोनों ही खुश हो जाते हैं कि फाइनली दोनों साथ हो गए। फिर दोनों मॉम्स बीच में आर्गुमेंट करने लग जाते हैं तो जेनी और सीएन उन्हें स्टेज पर लेकर आते हैं और फिर ये दोनों मॉम्स एक फ्लावर्स बुके को लेकर झगड़ा करने लगती है और फिर इसी के साथ हमारे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।